दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा है कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दीजिए। वही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का। और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूं तो उसका गहरा मतलब है। उसका मतलब यह है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं। ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था। कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे, इस कंपनी को भगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए उसमें। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सबसाइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया। और पता है किस भाव में दिया? 15 पैसे स्क्वायर फुट में। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते खोजते इस नतीजे पे पहुंचे कि चिमन भाई पटेल का एक लड़का है, उस लड़के ने कारगिल कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है, और इसलिए 15 पैसे स्क्वायर फीट में उन्होंने जमीन दे दी है। और वो जमीन पर कारगिल कंपनी का कारखाना लगेगा। फिर कारगिल कंपनी क्या है इसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप अगर जानना चाहो कि ये कंपनी क्या करती है तो वो कंपनी अगर नहीं चाहे तो बताएगी नहीं। आप पूछ नहीं सकते कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये सबसाइडा वेट पे कारगिल वाले क्यों आ रहे हैं? बहुत दिन दिमाग घुमाते रहे। एक दिन उसका जवाब मिला कि सबसाइडा वेट पर ही क्यों आ रहे हैं, गुजरात में और कहीं जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ में किसी और गांव में जा सकते हैं, सांतलपुर वगैरह है जहां नमक बनता है, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। जवाब मिला कि सबसाइडा वेट से पाकिस्तान का कराची 100 नॉटिकल माइल पे है बस। और उस दिन दिमाग में सारा पिक्चर साफ हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं कच्छ में। ये इसलिए आ रहे हैं कि अब गुजरात को कश्मीर बनाना। और अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान से कितने अच्छे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये अमेरिका रोज पाकिस्तान को हथियार देता है। तो कारगिल कंपनी जब वहां आ जाएगी, उनका अड्डा बन जाएगा, और उस अड्डे के माध्यम से वो पाकिस्तान से रिश्ते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कराची वहां से 100 नॉटिकल माइल पर है। तो उनके लिए पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं रहेगा। और उसके अंदर क्या हो रहा है कंपनी में हम पता नहीं कर सकेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कच्छ को एक दूसरा कश्मीर बनाने की सारी साजिश है। और फिर देखना शुरू किया तो हिंदुस्तान को घेर रहे। नॉर्थ ईस्ट में चीन बैठा, नीचे श्रीलंका में आग लगी हुई, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा नीचे जाइए वहां भी आग लगना शुरू हो गई। कश्मीर और पंजाब में आग लगी ही रहती। अलग कश्मीर चाहिए, अलग पंजाब चाहिए, ये बात कहने वाले ही बहुत हैं। तो उसके बाद अब बचा हुआ एक हिस्सा है पश्चिम भारत, जो थोड़ा शांत है। अब उस पश्चिम भारत में गुजरात के छाती पे बैठ जाएंगे तो पश्चिम भारत को भी अशांत बनाएंगे। तो ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने तय किया कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा कच्छ में। गुजराती मुझे आती नहीं, कच्छी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर भी जाता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेजों में जाता था, कहीं कोई परिचय नहीं होता था। प्रिंसिपल के पास जाता था, कहता था कि मेरा नाम ये है, मैं आया हूं, मुझे आपके विद्यार्थियों से कुछ बात कहनी। तो कहता था क्या बात कहनी? मैं उसको कहता था कि यहाँ एक विदेशी कंपनी आ रही है और तुम्हारी छाती पे बंदूक चलाएगी। वो बताने आया तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं मिला जिसने मना किया। उसने कहा राजीव भाई बताइए, समझाइए। क्या ये बात बराबर है कि हमारा बजट हमको ही बनाना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इस देश के नेताओं ने सारा देश बेच दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी इस देश में अब बजट बनाते। हमारे देश के लोग तो सिर्फ
माने मजबूरी के लिए उनके साथ बैठते हैं। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, चिदंबरम बजट नहीं बना रहा। इस समय 6 IMF के अधिकारी साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, वो रात दिन बजट बना रहे हैं। तो हमको हमारा बजट बनाना ही चाहिए। विदेशी लोग बजट बनाएं, ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। अब ये है पहुंच गया, हाँ होगा ये तो। अब ऐसा हो, चिदंबरम जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग अगर वित्त मंत्री होंगे तो ये तो होने ही वाला है। अब जरूरत एक है, मैं आपको बताऊं सच में, हाँ ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया, शायद आज के 1-2 अखबारों में आया हुआ। मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही तरीका है। ध्यान रखिए, चिदंबरम कभी ना कभी बंबई आएगा, हाँ कभी ना कभी तो आएगा बंबई। तो जिस दिन चिदंबरम बंबई आए उस दिन आप हिम्मत करिए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर आऊंगा और हम उसको एयरपोर्ट से बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। चिदंबरम आएगा तो चिदंबरम के साथ ये होगा, और मनमोहन सिंह आएगा तो उसके साथ भी यही होगा, और उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम हो कौन, तुम वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंट लोग हो, तुमको इस पवित्र धरती पर हम कदम नहीं रखने देंगे। ये हम कर सकते हैं, और ये जनता की ताकत है। बंबई में जिस दिन आपको लगे कि चिदंबरम आ रहा है, आप राजीव दीक्षित को एक फोन कर दीजिए, मैं जहां भी रहूंगा आऊंगा। आपका साथ अगर मुझे मिले तो इस चिदंबरम क्या, चिदंबरम के बाप को सबक सिखा सकते। कुछ नहीं है, ये पानी के बुलबुले हैं, आज है कल नीचे आ जाएंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है। तभी तक हैसियत और ताकत है जब तक वो आपको बेवकूफ बना ले। जिस दिन आप बेवकूफ बनना बंद हो जाएंगे उस दिन सारे चिदंबरम ठीक हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं। એક વખત લાલુ પ્રસાદ યાદવ જયારે બોમ્બેના એરપોર્ટ ઉપર ઉતરી રહ્યા હતા ત્યારે જે હરિભાઈ કે જૈનો તો અહિંસક છે, પણ જૈનોની અહિંસા કેવી છે હજી મારે એમને થોડોક સમય મળે તો શાંતિથી 1-2 કલાકમાં સમજાવવું છે કે માત્ર 12 જ કલાકના ગાળામાં 30,000 માણસો સાંતાક્રુઝના એરપોર્ટ ઉપર આ જૈનો ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને લાલુ પ્રસાદને ઊભી પૂછડીએ ભાગી જવું પડ્યું હતું। એટલી તાકાત આ જૈનોની અંદર પડી છે। આપ એક વખત એલાન કરો અને શું નથી થતું ગુજરાત। तो ये चिदंबरम के साथ भी हो सकता है, अगर लालू के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है।